ए और बी दो सेट्स हैं हमारे सामने। ए सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स दिए हैं मैंने, ए बी सी डी ई स्मॉल लेटर्स में, और बी सेट के अंदर हमारे सामने स्मॉल लेटर्स में पी क्यू आर सी डी सेट दिया गया है। तो सबसे पहले यूनियन, जिसको हम यूनियन कह रहे हैं, दैट इज़ व्हाट यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को काय से डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। यस और नो? इससे हम डिनोट करते हैं। अगर हमसे कोई कहेगा कि व्हाट इज़ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि जो भी हमारे सामने जिसका भी यूनियन निकालना है, जैसे ए और बी का यूनियन निकालना है, तो इनके सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख लीजिए। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ए में सारे एलिमेंट लिख लो, ए बी सी डी और ई। इसके बाद जब आप माउस के साथ देखिएगा बी सेट में देखोगे पी क्यू आर आपने लिखा है क्या? नहीं, अभी नहीं लिखा, तो पी क्यू आर भी लिख लो भाई, ठीक है। इसके बाद सी और डी देख लीजिए ध्यान से, सी और डी हम लिख चुके हैं क्या? हाँ, सी और डी लिख चुके हैं, तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। यस और नो? तो दैट इज़ व्हाट अ सिंपल थिंग इज़ दैट कि ये हमारे सामने क्या है? ये यूनियन है। क्या है भाई? ये, इसको हम यूनियन कहते हैं। इसी प्रकार से अगला है हमारे सामने इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिनोट करते हैं ए, उल्टा यू बना देते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द, इसको हम डिनोट करने का ही हमारा सिंपल सा तरीका है। अब इसमें क्या करना है भाई? अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन ऑफ द टू सेट्स, मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। दिस इज़ द सिंपल थिंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, देखिए माउस के साथ में ए और बी दो सेट्स हैं, इनके अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट है? ए कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, दोनों में सी कॉमन है। सी जो है ये इन दोनों में मौजूद है, ये सी दोनों में है और डी भी दोनों में मौजूद है। सिर्फ आपको कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हमारे सामने हम क्या लिख देंगे? सी कॉमा डी और करली ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आपसे ए इंटरसेक्शन बी कहेगा तो आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। दिस इज़ द सिंपल थिंग। अब इसके बाद हमारे सामने आता है तीसरी चीज़ है, इसके ऊपर भी बॉक्स बना दूँ मैं, क्योंकि हमारे सामने हम समझा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, अगला हमने सब्ट्रैक्शन हेडिंग डाली हुई है, तो हम सब्ट्रैक्शन के बारे में भी सीख लें भाई। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इसको डिनोट करने का तरीका होता है सिंपली ए माइनस बी या बी माइनस ए, कैसे भी आप चाहें डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ए माइनस बी या बी माइनस ए, लेकिन दोनों के आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। शायद कभी सेम हो जाए बाई चांस, लेकिन हम कभी सेम नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या कहेंगे? आंसर्स आर ऑलवेज डिफरेंट। यस और नो? तो चलिए ए माइनस बी आपको हम निकाल के दिखाते हैं कि ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है। इधर देखिए ध्यान से, ए माइनस बी हमको निकालने का सिंपल सा तरीका ये, ध्यान से देखिए मेरे साथ माउस पे देखिएगा, ए और बी सेट के ऊपर हमें क्या करना है? हमें ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब कौन कौन से? ए बी सी डी ई, पांचों एलिमेंट्स लिखने हैं, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी का मतलब ये है, कि बी के अगर कोई एलिमेंट है इसमें तो उसको आप हटा दीजिए। तो बी का एलिमेंट कौन होता है? जाहिर सी बात है, जो कॉमन पार्ट होता है वही दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ सी और डी जो जिस पर टिक किया हुआ है मैंने, जो इंटरसेक्शन था, वही बी का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि बी में नहीं हैं, ठीक है कि नहीं है? तो ए बी में नहीं है, ए बी हमारे सामने बी सेट में नहीं है, और ई भी हमारे सामने बी सेट में नहीं है। सी और डी बी सेट में है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। इसी प्रकार से अगर हम बी माइनस ए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? हम बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। बी माइनस ए का मतलब बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सिर्फ वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो कि ए के भी एलिमेंट्स हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स ए के हैं? ध्यान से देखिए मेरे साथ माउस में, सी और डी जो है वो ए के अंदर भी एलिमेंट्स हैं। तो हम सिर्फ कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे? पी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे और आर लिखेंगे। माउस के साथ देखिएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ पी लिखने वाले हैं, क्यू लिखने वाले हैं और आर लिखने वाले हैं। यस और नो? दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। आराम से हम इसको समझ सकते हैं। यस और नो? तो ये क्या है, हमने समझ लिया कि होता क्या सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से लास्ट है हमारे सामने, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा। डिसजॉइंट सेट्स कब होते हैं? इफ ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ हमने इंटरसेक्शन का पार्ट पढ़ा था वहीं पढ़ लेना चाहिए था। अगर ए इंटरसेक्शन बी एक नल सेट आता है, मतलब देयर इज़ नो एलिमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है,
तो हम उसको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। यस और नो, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर अपने ए और बी जो ऊपर दिया गया है हमारे सामने, यस और नो, इसमें अगर हम देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू माउस के साथ देखिए कितनी आ गई है, सी और डी आ गई है। तो इसमें तो 2 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल आपको अलग से दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारे सामने अगर 2 सेट्स बना दिए जाएँ, ए सेट दे दिया जाए एक्स स्मॉल लेटर में वाई और जेड, ठीक है, और बी सेट बना दिया जाए डेट इज़ एम कॉमा एन। अब हमसे कोई कहे कि बताओ भाई व्हाट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है, यहाँ पर ए और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ नल सेट। यस और नो, नल सेट है। तो अब हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। यस और नो, तो बहुत ही सिंपल है हमारे सामने। यही इसी एक्सरसाइज में हमें सारे क्वेश्चंस को फटाफट करना है। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं, दैट इज़ व्हाट, फाइंड द यूनियन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम पहले वाले का यूनियन निकालते हैं, एक्स यूनियन वाई। डायरेक्ट एलिमेंट्स दिए गए, माउस के साथ देखिए मेरे 1 2 3 एंड 1 2 3, तब दोनों का यूनियन क्या, सॉरी 1 3 5 है, तो 1 3 5 है, तो 1 3 5 है, ठीक है, और 1 2 3 है। तो बस लाइन से लिख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 एंड 5। ये सुनो, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दोनों ही सेट्स का, ना एक्स से छूटना चाहिए ना वाई से, और रिपीट भी नहीं होना चाहिए, रिपीट भी नहीं करना है। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, सेकंड पार्ट है, ए और बी सेट दिए गए, इसके अंदर पहले वाले में वॉवेल्स दिए गए ए ई आई ओ यू, और दूसरे वाले में ए बी सी दिया गया है। तो चलिए सेकंड वाला भी कर ही लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे सामने, सेकंड वाले का पार्ट आ जाएगा दैट इज़ ए यूनियन बी निकालना है हमें सबका। यूनियन का मतलब सबको मिला दो, सबको मिला देते हैं तो कैसे लिख लें भाई, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब बी सेट में देखो ध्यान से, ए तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ध्यान से देखते जाइएगा माउस के साथ में, ठीक है। बी हम लिख चुके हैं, नहीं बी नहीं लिखा अभी, तो बी लिख लो, और सी भी अभी नहीं लिखा तो सी भी लिख लो, ठीक है। आगे पीछे ज़रूरी नहीं कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, या अगर जैसे ऊपर वाला सवाल था, इसको अगर कोई इंसान 1 3 5 और 2 लिख देता तो ये भी सही है, दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कोई गलत आंसर नहीं है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला सवाल है थर्ड पार्ट कह रहा है ए, यहाँ पर उसने हमारे सामने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट ए को इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सबसे पहले आप ए सेट लिख लो कि ए सेट के क्या आएगा। ध्यान से देखिए माउस का, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से शुरू होगा, 3 से, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है, तो बस 3 की टेबल पढ़ लो, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15। कहाँ तक जाना है उसने बताया नहीं है, तो हम डैश डैश डाल के छोड़ देंगे ऐसे, ये सुनो। इसी प्रकार से हम बी सेट को भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो बहुत आसान है भाई, नेचुरल नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्योंकि लेस देन 6 बोल रहा है तो 1 से लेके 5 तक हम लिख लेंगे। अब हमसे कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी निकाल दो, तो ए यूनियन बी निकालना बहुत ही सिंपल है इसका। सबसे पहले हम क्या करें भाई, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। बी सेट के हमने पहले एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। इसके बाद हम ए सेट के कौन कौन से लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 6 नहीं लिखा तो बस 6 लिख लो, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद डैश 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 डाल दीजिए। इसके बाद हम सारे के सारे एलिमेंट्स एंड दीज आर द ऑल द यूनियन ऑफ ए एंड बी। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है दैट इज़ व्हाट, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है भाई, हाँ माउस के साथ देखिएगा, एंड एक्स की जो वैल्यू 1 से लेकर 6 तक दी गई है, ठीक है। तो जो कैपिटल एक्स नहीं है, सेट का नाम क्या है, ए नाम है, तो कैपिटल ए नाम रखिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो सबसे पहले 1 से 6 की बात कर रहा है, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 2 से स्टार्ट करिए, 2 3 4 5। अच्छा ध्यान से देखो 6 है क्या, हाँ, तो 6 के सामने इक्वल का साइन लगा है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से बी सेट लिख लीजिए। बी सेट क्या है, पढ़िए ध्यान से, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक है। 6 से लेके 10 तक लिखना है हमें, 6 से 10 तक नेचुरल नंबर्स, तो 7 8 9। क्या 6 और 10 लिखना है, नहीं 6 और 10 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इक्वल दोनों पे ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी जो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब बी सेट के देखिए रिपीट नहीं करना है, 7 लिखा है नहीं लिखा, 8 लिखा है नहीं लिखा, 9 लिखा है नहीं लिखा, तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट सवाल देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 5th पार्ट कह रहा है यूनियन निकालिए ए और बी का। तो ए यूनियन बी निकलना है। मैं यहाँ तो डायरेक्ट लिया गया है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। पहले वाले के एलिमेंट्स क्या है, दैट इज़ 1, 2, 3, और दूसरा वाला लिखा हुआ है नल सेट। बी जो है नल सेट है। नल सेट का मतलब ये देर इज नो एलिमेंट, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो बस इसको क्लोज कर दो और यही हमारे सामने इसके आंसर्स हैं। यस और नो, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लेट ए बी, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, माउस के साथ देखिएगा, बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसे पहले कई लोगों को सबसेट में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसेट ऑफ बी। तो एक बात समझिए सबसेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये पूरी दुनिया है, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या है अपना, कहीं इंडिया है, दिस इज़ व्हाट इंडिया। इसी के अंदर कहीं अपना मध्य प्रदेश है, एमपी, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं। इसी के अंदर कहीं पर भोपाल है, ठीक है, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, वर्ल्ड के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर एमपी, एमपी के अंदर भोपाल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, भोपाल किसके अंदर है, एमपी के अंदर। तो भोपाल किसका सबसेट है, एमपी का भी सबसेट है। भोपाल इंडिया के अंदर भी, तो भोपाल इंडिया का भी सबसेट है। और भोपाल वर्ल्ड के अंदर भी है, तो भोपाल वर्ल्ड का भी सबसेट है। लेकिन एमपी भोपाल का सबसेट नहीं है ना, क्योंकि एमपी भोपाल के अंदर थोड़ी है, भोपाल एमपी के अंदर आ रहा है। तो बस ये सिंपल सी कहानी है। तो क्या ए बी का सबसेट है यहाँ पर, तो यहाँ भाई यस ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट्स इसमें बी के अंदर ऑलरेडी हैं। यस और नो, बी के अंदर ऑलरेडी हैं। तो अगर हम उसको कायदे से देखें तो भोपाल इज अ सबसेट ऑफ एमपी, इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, इज अ सबसेट ऑफ वर्ल्ड। यस और नो, वैसे एशिया भी लिख सकते हैं, एशिया के बाद वर्ल्ड लिख सकते हैं, वो तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पहला आंसर हो गया हमारे सामने। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। दूसरा आंसर है हमारे सामने, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखो, मैं एक सेकंड के लिए भोपाल को क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ठीक है कि नहीं, और मध्य प्रदेश को बी मान लेता हूँ। तो अब ये क्या है भाई, ये एमपी है और ये क्या है, दिस इज़ भोपाल, ठीक है, जो अंदर है दैट इज़ भोपाल, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर कोई मुझसे कहे कि ये क्या है, ये क्या कह रहा है, भोपाल इज़ अ सबसेट ऑफ, बिल्कुल यही सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल यही कंडीशन, सेम की सेम कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब यूनियन क्या होगा, जाहिर सी बात है इन दोनों का यूनियन क्या होगा, भोपाल और एमपी। भाई भोपाल कहाँ पर है, एमपी के अंदर है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन, दोनों को सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दें, तो क्या हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, इसको, इस पूरे को इकट्ठा तौर पे हम कह सकते हैं कि यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या है, दैट इज़ ओनली एमपी। क्या है इन दोनों का यूनियन, एमपी। तो एमपी कौन है यहाँ पर, बी सेट है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट, बी इज़ द आंसर। तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, दैट इज़ बी, ठीक है कि नहीं, ए यूनियन बी इज़ बी। अगला सवाल देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ फिर से वो कह रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है। जब ये गिवन है तो आप फटाक से ऐसे बना लिया करिए, जैसे कोई सबसेट है, कौन सबसेट है भाई, इज़ ए सबसेट है किसका, बी का। तो बी को बाहर रखेंगे और ए को उसके अंदर रख देंगे। कह रहा है व्हाट इज़ ए यूनियन बी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ए यूनियन बी, मैंने ये वाला सवाल ऊपर का सवाल यहाँ कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा भाई, ए यूनियन बी। जाहिर सी बात है ए यूनियन बी, इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो वो ओवरऑल बी के, क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर ही है, तो दोनों का यूनियन भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो दैट इज़ व्हाट द आंसर इज। अगर हम ऊपर वाली की बात देखें तो हमसे ए यूनियन बी निकालने के लिए कहा था, तो ए यूनियन बी अपन के इसके सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना था, ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ सॉल्व कर दिया है, ठीक है कि नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए, अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू 3 4 5 6, सी कुछ सेट दिया गया, इसमें एलिमेंट्स दिए हैं, डी में 4 एलिमेंट्स दिए गए, फाइंड ए यूनियन बी। तो 1 बाई 1 हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, ए यूनियन बी।
तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। बस आप ए और बी को देखिए और सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। तो फटाफट लिख लेते हैं भाई 1 2 3 4, ठीक है। बी में 3 4 तो लिख चुके हैं, 5 और 6 और लिख दो, ख़त्म हो गया आंसर। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या है भाई, ए को देखिए, ये वाले को, किसको, इस वाले को देख रहा है, ओ सॉरी, हाँ, ए वाले को देखना और सी वाले को देखना। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिखिए 1 2 3 4 और सी के सारे एलिमेंट्स लिखिए, रिपीट ही नहीं होना चाहिए। तो 5 6 7 और 8, बहुत सिंपल है। अगला लिख लेते हैं, थर्ड पार्ट है हमारे सामने, डैट इज़ व्हाट, बी यूनियन सी। तो बी और सी के एलिमेंट्स को देखिए, बी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऊपर 3 4 5 6 लिख लिया, और सी के एलिमेंट्स कौन से हैं, डैट इज़ 5 6 7 8। तो 5 6 तो लिख चुके हैं, बस 7 और 8 और लिख लीजिए। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, डैट इज़ कह रहा है बी यूनियन डी। बी और डी के सेट्स देखिए, तो बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो फटाफट, 3 4 5 6, और डी के कौन से एलिमेंट हैं, 7 8 9 10। तो कोई भी रिपीट नहीं है, तो बस सारे के सारे लिख दो, 7 8 9 एंड 10। तो ये बी यूनियन डी हो गया। इसी प्रकार से फिफ्थ सवाल है हमारे सामने, कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। जब भी आपके सामने 2 के 3 के 4 के यूनियंस की बात कर रहा था, इसका मतलब हमें तीनों सेट्स का यूनियन, मतलब सारे एलिमेंट्स को मिला जुला के लिख दो। तो ए बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख डालो, पहले वाले के तो लिख ही दो 1 2 3 4। अब बी के लिखिए, रिपीट ही नहीं होना चाहिए, तो बी में 3 4 लिख चुके हैं, बस 5 और 6 और लिख लो। अब सी के लिखिए, तो 5 6 लिख चुके हैं सी के, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ 7 और 8 लिखना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन आ गया हमारे सामने। इसी प्रकार से मान लीजिए सिक्स सवाल है हमारे सामने, डैट इज़ ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। तो ए बी डी के सारे एलिमेंट्स लिखे। तो सबसे पहले ए के तो लिख ही लो भाई, 1 2 3 4। बी के भी लिख लो, रिपीट ही नहीं होना चाहिए, तो 3 4 तो लिख चुके हैं, 5 6 और लिख लीजिए। अब डी के लिखिए, तो डी में 7 8 9 10, कोई भी अभी नहीं लिखा है, तो चारों के चारों लिख लो, 7 8 9 10। लास्ट है हमारे सामने, डैट इज सेवेंथ पार्ट इज बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी सी डी के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए। पहला हो जाएगा 3 4 5 6, अब तो सबको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद देखिए 7 8 हो जाएगा, फिर रिपीट ही नहीं होना है, तो 9 और 10 हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल है, आसान है। अगला सवाल देख लेते हैं, कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो सवाल थे उनके हमें इंटरसेक्शन लिखना है, ठीक है कि नहीं है। तो वहाँ हमने पिछले सवाल में यूनियन लिखा था, तो अपन को ये लाइन काट देनी है। कौन सी वाली, ये वाली लाइन। तो क्वेश्चन लिख लो बस खाली, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस यूनियन नहीं निकालना है अपन को, इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहला वाला जो आ जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट जो आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ जाएगा भाई, कॉमन देख लो ए और एक्स और वाई में। तो यहाँ एक्स और वाई में ध्यान से देखो मेरे माउस के साथ में, सिर्फ 1 कॉमन है, सिर्फ 1 और 3 दोनों कॉमन है। तो 1 और 3 दोनों इंटरसेक्शन मतलब दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। नंबर सेकंड पार्ट देख लेते हैं। नंबर सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देख लो भाई कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ए कॉमन है, बिल्कुल सही है। बी और सी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ए लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ए। थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड है हमारे सामने, ऑलरेडी हमने पहले करके रखा है, आप चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्टली लिखिए। तो पहले ए सेट लिख लीजिए, मैं बहुत तेज़ी से लिखूँगा, 3 6 9 12 15 डैश डैश डैश, मल्टीपल ऑफ 3 सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट वहाँ मैंने समझाया हुआ है। बी क्या लिखा है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है, तो ये हो गया हमारे सामने। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देख लो भाई, क्या 3 है, हाँ 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, नहीं 6 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, अब कोई भी कॉमन नहीं है, तो बस यही ख़त्म हो गया हमारे सामने, ठीक है। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, डैट इज़ कॉल्ड 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैट इज़ फोर्थ पार्ट आएगा हमारे सामने। फोर्थ पार्ट आ जाएगा, डैट इज़ सबसे पहले तो ए लिखो, ए नेचुरल नंबर है, ठीक है। आप चाहें तो पीछे से रेफ़र कर लीजिए, 2 3 4 5 6, वहाँ मैंने समझाया हुआ है ए को और बी को लिखना। बी क्या है भाई, नेचुरल नंबर है 6 से 10 तक, तो 7 8 9, बहुत ही आसान है, आना चाहिए आपको। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो, 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, नहीं है, 4 कॉमन है, नहीं है, 5 कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, 6 कॉमन है, वो भी नहीं है, 7 6 कॉमन है, नहीं है, तो मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नल सेट,
ठीक है। अगर कोई इंसान चाहे तो नल सेट के बेस पर इसको कह सकता है दे आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ए और बी क्या है इसके? डिसजॉइंट सेट्स। मैंने एक्स्ट्रा लिखा है या पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला सवाल है डैट इज़ व्हाट, सेवेंथ पार्ट। ठीक है, सेवेंथ नहीं है, सॉरी, कौन सा पार्ट है ये? फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। ये पिछला वाला कौन सा पार्ट था? फिफ्थ। पिछला वाला था फोर्थ पार्ट था, मैंने सिक्स लिख के रखा हुआ है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पर कह रहा है कॉमन बताइए, तो डायरेक्ट हम निकलेंगे क्योंकि एलिमेंट्स तो डायरेक्टली दिए गए हैं। तो माउस के साथ देखिए, पहले वाले में 1 2 3 दिए, दूसरे वाले में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन ही नहीं आएगा, तो अगेन नल सेट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये भी डिसजॉइंट सेट है। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर इंटरसेक्शन पूछे गए। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। इफ़ ए बराबर 5 6 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। ए के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, बी के एलिमेंट्स दिए हैं, सी के एलिमेंट्स, डी के एलिमेंट्स दिए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। ठीक है, और फाइंड कह रहा है आप इंटरसेक्शन के सारे सवाल हैं, तो कर लो भाई, इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है। तो पहला वाला सवाल आ जाएगा डैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखो, ए और बी को देखिए, ध्यान से देखिए, ए और बी में 3 कॉमन है, नहीं है, 5 कॉमन है, नहीं है, 7 कॉमन है, हाँ है, 7 लिख लो। 7 के बाद 9 देख लीजिए, 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है। ठीक है, बस ये इसका इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, नंबर सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी साइड देखिए, बी सी का है, ये बी है और ये सी है, इन दोनों में कॉमन देख लो। तो 7 नहीं है कॉमन, 9 नहीं है कॉमन, 11 कॉमन है और 13 भी कॉमन है, एंड दैट इज़ द आंसर। नंबर थर्ड पार्ट देख लेते हैं, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए सी और डी में इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए सी और डी मतलब कौन सा है? ए हमारे सामने, ये ए है, ये सी है और ये डी है। तो सबसे पहले ए सी और डी में कॉमन देख लो भाई, कौन से कॉमन आएंगे हमारे सामने। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मेरे हिसाब से 3 तीनों में नहीं है, 5 ए सी और डी तीनों में नहीं है, 7 भी नहीं है तीनों में, 9 भी नहीं है तीनों में, 11 ए और सी में तो है लेकिन डी में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ कोई कॉमन नहीं है। तो जब ये कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये नल सेट है। क्या है ये? नल सेट है। अगला पार्ट देख लेते हैं, दैट इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो ए को देखिए ध्यान से, ए और सी में कौन सा एलिमेंट कॉमन दिख रहा है आपको? ए और ये सी। तो मुझे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, 11। तो बस आप 11 लिख लीजिए, यही इसका इंटरसेक्शन है। नंबर 5 देख लेते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी मतलब बी वाले को देखिए, ये बी है और ये डी है। बी और डी में 7 9 11 13 है, वहाँ 15 और 17 है। तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है भैया, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी नल सेट हो गया। इसके बाद 6 5th के बाद आगे हमारे सामने दैट इज़ 6th देख लेते हैं, कौन सा? 6th क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट्स को। तो आप क्या करिए, आप एक काम करो, ए का पूरा सेट ही लिख दो। ए का सेट क्या है भाई? 3 5 7 9 11, ये लिखा, यूनियन लगाया। अब ध्यान से देखो माउस के साथ में, बी यूनियन सी लिखना है। तो बी यूनियन सी जो भी आप निकालने जा रहे हैं वो लिख लीजिए। तो ये मैं बी यूनियन सी लिख रहा हूँ, दिस इज़ बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मतलब क्या? बी और सी के सारे सेट्स लिख लीजिए। तो ऊपर देखो ध्यान से, 7 9 11 13, 7 9 11 13, ठीक है, और सी में क्या है? 15। कॉमन पार्ट क्या, कॉमन क्या आ गया? इंटरसेक्शन, ये है कॉमन इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर कौन कॉमन है? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है। तो 7 कॉमन है और 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अगला पार्ट देख लेते हैं, डैट इज़ व्हाट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, यहाँ पर लिख लेते हैं, डैट इज़ 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए कहाँ है भाई? पहला वाला ए है, आखिरी वाला डी है। तो यहाँ पर मुझे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ गया? नल सेट आ गया है। यस और नो? इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ठीक है, तो पहले आप ए लिख लो। ए क्या है भाई? 3 5 7 9 11। जैसा पिछला सवाल किया, 6th क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसे ही 8th भी करने वाले हैं। बीच में लगाया इंटरसेक्शन का साइन, बी यूनियन डी लिख लो। तो बी और यूनियन डी क्या है? बी ये है और डी ये है। ये सोनो 7 9 11 13 15 17, तो ये दोनों के दोनों लिख लो पूरा एग्जैक्टली, डैट इज़ व्हाट
7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। अब आपसे कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिए। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, याद रखिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डैट इज़ व्हाट। तो 3, 5, 7 है कॉमन दोनों में, ठीक है। 9 भी कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, और 11 भी कॉमन है। तो ये इसका आंसर आ गया 8th का। 8th के बाद हमारे सामने है 9th सवाल, ए इंटरसेक्शन बी। डैट इज़ व्हाट, हमारे सामने 9th सवाल है, डैट इज़ 9th क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन ही है, बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यस और नो, बी यूनियन सी। तो अब करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू राइट व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ये ए है और ये बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख लीजिए, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या साफ साफ नजर आ रहा है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो यहाँ 7 लिख लो, 9 लिख लो और 11 लिख लो, सबसे आसान तरीका है, इंटरसेक्शन लगाइए। अब बी यूनियन सी लिख लो भाई, बी यूनियन सी हम ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, ये बी यूनियन सी है ना, दिस इज़ बी यूनियन सी। तो बस उठा के सीधे टीप लो ऊपर से, 7, 9, 11, 13, 15। अब आपसे कह रहा है दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लिखना है। दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट का मतलब ये होगा कि 7 लिखना है, 9 लिखना है और 11 लिखना है। तो ये हो गया हमारे सामने इंटरसेक्शन। 9th के बाद हमारे सामने नेक्स्ट सवाल है, डैट इज़ व्हाट, 9th के बाद हमारे सामने नेक्स्ट सवाल है, डैट इज़ 10th क्वेश्चन, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यस और नो। तो बस यही लिख लीजिए उठा के फटाफट। तो सबसे पहले ए यूनियन डी लिखना है। तो ए यूनियन डी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए और डी में हमारे सामने 3, 5, 7, 9, 11, सारे ऑड नंबर्स लिख लो, 13 को छोड़ के, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट, 3, 5, 7, 9, 11, 13 छोड़ना है, 15 और 17, ये हो गया ए यूनियन डी। बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाइए। इसके बाद लिखिए बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कौन है भाई, बी ये है और सी ये है, इनका यूनियन निकाल दीजिए। तो 7, 9, 11, 13, 15, लाइन से लिख लीजिए, 7, 9, 11, 13, 15, ये सॉर नो। तो इंटरसेक्शन कर दीजिए फटाफट, डैट इज़ व्हाट, सबसे पहले इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 आ जाएगा, इंटरसेक्शन नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, कॉमन है, फिर 9 कॉमन है, फिर 11 कॉमन है, फिर 15 कॉमन है, और ये हो गया कॉमन पार्ट, एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यस और नो। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पार्ट है हमारे सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक्स इज ए बोल रहा है ए सेट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। बी कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी कह रहा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, डी कह रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर, फाइंड ए यूनियन। ये 5-6 सवाल करना है। तो सबसे पहले अपन इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बी सी डी को। तो ए लिखा सबसे पहले, नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। बी लिख लीजिए, बी क्या है हमारे सामने, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, यस और नो। सी लिख लीजिए, डैट इज व्हाट, ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, यस और नो। इसके बाद डी लिख लीजिए, डैट इज व्हाट, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, डैट इज़ वेरी सिंपल। प्राइम नंबर इज डैट के 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड डैश डैश डैश, बहुत सारे प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है वो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पहला सवाल करना। कौन सा सवाल है भाई, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन से कॉमन है। तो कॉमन पार्ट सिर्फ कौन सा आएगा, सारे नेचुरल नंबर्स में ए और बी, इसमें और इसमें देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 2, 4, 6, 8, मतलब इवन नेचुरल नंबर्स ही कॉमन हैं, यस और नो। सेकंड पार्ट देख लेते हैं ऑफ द क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया, ये वाला और ये वाला, यस और नो, इनका इंटरसेक्शन निकालिए। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, डैश डैश डैश, मतलब ऑड नेचुरल नंबर्स यहाँ पर कॉमन है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पार्ट है हमारे सामने, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट कौन सा है, दैट इज ए इंटरसेक्शन डी। तो ए और डी में क्या कौन से कॉमन है, तो ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर से सारे के सारे ही हैं, सारे नंबर से 1 से लेकर जितने आप जहाँ तक जाना चाहो जा ले जाओ, और नीचे है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, तो जाहिर सी बात है। ध्यान से देखिए, 2 भी है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, एंड 11 भी कॉमन है ना, डैश डैश डैश। तो ये है क्या, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं कि हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ऊपर वाले का आंसर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले का आंसर हम लिख सकते हैं दैट इज़ ऑड नेचुरल नंबर्स। ये सो नो नेचुरल नंबर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये है इवन नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये भी हम इस तरह से या तो नंबर्स में लिखें, रोस्टर फॉर्म में लिख लें, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। लैंग्वेज का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर अलग अलग हम एक एक नंबर दिखा रहे हैं, एक एक एलिमेंट को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, नंबर 4 देख लेते हैं, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब कौन सा है, ये है बी और ये है सी, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी में कोई भी, आप ध्यान से देखिए, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है क्यों, क्योंकि वो सारे ऑड हैं, वो सारे इवन है, तो ऑड और इवन में कोई कॉमन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा नल सेट, यस और नो, नल सेट। इसके बाद 5th पार्ट है हमारे सामने, बी इंटरसेक्शन डी। तो 5th पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी कौन है भाई, ये है बी हमारे सामने, दिस इज बी एंड दिस इज डी। बी और डी में कॉमन कौन है, तो ध्यान से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, और इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2 के अलावा, प्राइम नंबर सारे के सारे ऑड होते हैं, और बी में सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 2। तो बी इंटरसेक्शन डी इज ओनली 2, सिर्फ का सिर्फ 2 आंसर है। सी इंटरसेक्शन डी भी देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है, सी है या क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी का मतलब कौन सा भाई, ये वाला सी ये वाला है और डी ये वाला है, ये सॉल्व। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो भाई, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 1 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, फिर 7 भी कॉमन है, जाहिर सी बात है ऑड नंबर्स हैं तो सारे ऑड तो आ ही जाएंगे, 11 13 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, है ना, 2 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप जैसे चाहे लैंग्वेज में लिख लें या एक एक एलिमेंट को अलग अलग दिखा के दिखें, एक ही बात है। अगला सवाल हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है डिसजॉइंट कौन है भाई, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारे सामने एक है सेट है और ये दूसरा सेट है। ठीक है, तो पहला वाला सवाल करते हैं, कह रहा है कि पहला एलिमेंट इनका डिसजॉइंट निकालना है, तो अपन इसको ए मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए। ठीक है, इसको अपन ए मान लेते हैं और इसको अपन बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए 1 2 3 4 है, तो बी क्या है, बी को अपन लिख लेते हैं क्योंकि ए तो साफ साफ दिख ही रहा है। तो एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बी जो है, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 6 तक है, और 4 और 6 पे इक्वल का साइन भी है, ध्यान से देखिए माउस के साथ में, तो यहाँ पर इक्वल है, तो 4 और 6 भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन भी निकाल दीजिए तब भी पता चलेगा। तो ए और बी में 4 कॉमन है, जो 4 एलिमेंट है वो कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि डिसजॉइंट के लिए नल होना ज़रूरी है, तो हम लिखेंगे नॉट डिसजॉइंट सेट्स, पहला आंसर। सेकंड आंसर हम निकालते हैं, दैट इज़ व्हाट, अरे चेंज जाओ, कलर चेंज हो जाओ भाई, ये हाँ नंबर सेकंड है, दैट इज साफ साफ सामने सामने दिया है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, तो इसमें ए कॉमन है, बिल्कुल नहीं है, ई कॉमन आ गया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कॉमन आने वाला है, जो इंटरसेक्शन आने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी जो आने वाला है दोनों सेट्स का, वो ई कॉमन है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, तो सिर्फ ई कॉमन है। तो एक एलिमेंट तो कॉमन आ गया ना यार, तो एक एलिमेंट है, तो इट इज़ अगेन नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है भाई, तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। नंबर लास्ट देख लेते हैं, दैट इज़ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। तो ये जो है हमारे सामने, दिस इज़, हम इसको ए नाम दे देते हैं और इसको हम नाम
बी दे देते हैं। चलो इसको कैपिटल एक्स दे दो, इसको कैपिटल वाई दे दो। तो कैपिटल एक्स के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो क्या पाए जाएंगे, कह रहा है एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब ये होता है कि डैश 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 -2 0 1 सॉरी 2 4 6 डैश डैश डैश। और y का मतलब क्या है, ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर का मतलब डैश 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 -3 -1 1 3 5 डैश 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 ये। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या इसमें कोई कॉमन है हमारे सामने? तो इसमें साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि x इंटरसेक्शन y जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये एक नल सेट है। कौन सा सेट है ये एक नल सेट है। अगर ये नल सेट है तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि दे आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है कि नहीं है? तो हमारे सामने कौन कौन डिसजॉइंट है? ये डिसजॉइंट नहीं है, सॉरी ये डिसजॉइंट नहीं है, ये भी नहीं है, तीसरा वाला डिसजॉइंट है। तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बी सी डी के एलिमेंट्स हमारे सामने 4 सेट्स दिए गए, उसके एलिमेंट्स दिए गए, हमसे सब्ट्रैक्शन मांग रहा है। तो सब्ट्रैक्शन निकालना तो बहुत ही आसान काम है भाई। पहला सवाल है a माइनस बी। हमें क्या करना है, a माइनस बी का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ थ्योरी में। आप जाके 2 मिनट की थ्योरी देख लीजिए, यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन समझाया हुआ है, एग्जाम्पल भी करवाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, a के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, है ना, एक्सेप्ट किनको छोड़ के, जो b वाले एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखना है। ठीक है कि नहीं है? b वाले एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। तो ध्यान से देखो, 3 लिखेंगे क्योंकि b में नहीं है। 6 भी लिख लो, 9 भी लिख लो, 12 भी लिख लो। 12 मत लिखो भाई क्योंकि 12 बी में है। ठीक है कि नहीं है? 15 बी में नहीं है, लिख सकते हैं। 18 भी लिख सकते हैं और 21 भी लिख सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। a माइनस सी मतलब a के सारे एलिमेंट्स लिखने, बस c वाले एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए। तो शुरू करते हैं भाई। a का पहला एलिमेंट 3 लिख सकते हैं, 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 c में है, कॉमन है। ठीक है, तो एक काम करो ना यार, अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। मैं काट रहा हूँ यहाँ पे कौन से जो भी कॉमन है, a और c की बात कर रहा हूँ। तो 6 नहीं लिखना है और 9 नहीं है, 12 भी नहीं लिखना है और 15 14 18 हाँ बाकी सारे लिख लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे सामने, a के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, जो कट गए वो मत लिखिए। 3 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, 18 लिख लीजिए और 21 लिख लीजिए। दिस इज़ द आंसर। बहुत सिंपल है, आसान है, इसको मिटा देते हैं पर कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए, क्योंकि अगला सवाल भी तो करना है। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा पार्ट है हमारे सामने a माइनस डी। ठीक है कि नहीं, a माइनस डी। तो a माइनस डी क्या हो जाएगा हमारे सामने, a के सारे एलिमेंट्स लिखने, ठीक है, बट d वाले काट दीजिए। 5 10 15 20 काटना है। तो a को देखो 5 10 15 20, तो 5 नहीं है इसमें, 10 भी नहीं है यार, 15 है, 15 नहीं लिखना और 20। तो बस जो मैंने कट कर दिया उसको मत लिखिएगा, बाकी सब लिख लीजिए a के। 3 6 9 12 18 21। नंबर 4th पार्ट पे देखते हैं आके। नंबर 4th है हमारे सामने b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, हमें b के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, b के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस a के साथ जो मर्ज है उनको नहीं लिखना है। तो अब b के ऊपर कट करेंगे अपन, है ना। तो क्योंकि b के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो क्या b4 क्या a में है, नहीं है। 8 है, नहीं है। 12 है, हाँ 12 है, तो 12 नहीं लिखना है। इसके बाद 16 है, नहीं है। 20 है, नहीं है। तो सिर्फ 12 नहीं लिखना है, बाकी सारे लिख लीजिए b के। 4 8 16 20। तो बहुत आसान है। अगला पार्ट, इसको मिटा देते हैं अपन। लो भाई, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, c माइनस ए लिखना है। c मतलब कौन सा है, c के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ a वाले हटा दो। तो चलो भाई, c और a में कौन सा एलिमेंट है, 2 नहीं है, 4 भी लिख सकते हैं, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है, चलो कलर चेंज कर दें, बहुत देर से कलर नहीं चेंज किया। 6 कॉमन है, ठीक है। 8 नहीं है, 10 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, 14 कॉमन नहीं है, 16 भी कॉमन नहीं है। तो बस लिख लीजिए आंसर, डैट इज़ व्हाट 2 4 8 10 14 16 एंड डैट इज़ द आंसर। और इसको मिटा दो क्योंकि अपन को और भी सवाल करने हैं। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है, डैट इज़ 6th पार्ट। 6th पार्ट है हमारे सामने, d माइनस है। वैसे आप सब अब कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी चलो कर ही देता हूँ। ठीक है, तो d माइनस ए, तो d के एलिमेंट्स लिखने हैं 5 10 15 20, a वाले नहीं लिखने। तो कौन सा है भाई, इससे 15 इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि 15 को नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ सारे लिख लो 5 10
20 है ना। ए में 15 एलिमेंट है इसलिए इसको मैंने हटा दिया। नेक्स्ट लिख लेते हैं 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बी माइनस सी। तो बी को देखो ध्यान से, ये है बी हमारे सामने, इसके लिखने सी के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो सबसे पहले 4 ही हटा दो क्योंकि सी में 4 है, 8 भी है, 12 भी है, बहुत बढ़िया, 16 भी है। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सॉरी 12 भी तो है, 12 क्यों नहीं कटा, हाँ 12 भी है, 16 भी है, तो सब कट गया। तो सिर्फ बी माइनस सी में एक ही एलिमेंट बचेगा जिसका नाम है 20। यस और नो। तो बाकी इसको मिटाओ अगला सवाल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे सामने डैट इज, अगला सवाल कौन सा भाई, 7 के बाद आता है 8 पार्ट। तो 8 पार्ट यहाँ कर लेते हैं अपन, 8 पार्ट, ठीक है। 8 पार्ट में क्या दिया जा रहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि 8 पार्ट मतलब ये वाला, बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, डी वाले हटा देने। तो बी को हमें लिखना है, इसके लिखना है, और डी के हटाना है। तो 5 तो नहीं है, 10 भी कॉमन नहीं है, 15 भी कॉमन नहीं है, 20 नहीं लिखना। तो यहाँ पर सिर्फ कौन से लिखेंगे, 4, 8, 12 एंड 16 एंड क्लोज। तो ये 8th हो गया। इसी के साथ 9th वाला भी लिख लीजिए, 9th वाला, ठीक है। डैट इज सी माइनस बी, डैट इज इक्वल टू सी माइनस बी। क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सी वाले को टिक करना है और इसमें से बी वाले एलिमेंट्स को हटा देना है। तो 2 नहीं हटेगा, 4 हट जाएगा क्योंकि बी में है, और 6, 8, 12 हट जाएगा, वो भी है, 8 भी हट जाएगा, वो भी है बी में, और 20, 14 बाकी नहीं है। तो बस बचे हुए एलिमेंट्स लिख लीजिए। यहाँ पर क्या बचे भाई, 2, 6, ठीक है, 10 भी बचेगा, ठीक है, 10 भी बचेगा, 10 के बाद 14 भी बचेगा और 16 भी बचेगा, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने 9 क्वेश्चंस करवा दिए, बाकी 10, 11 एंड 12 ये आप खुद से करिए और चेक करिए कि आप कैसा करते हैं। ये सुनो, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ x इज इक्वल टू ABCD एंड y इज इक्वल टू FBGD फाइंड x माइनस वाई। तो चलो पहला सवाल देखते हैं, x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब है x में से x के सारे एलिमेंट्स लिखो, y वाले हटा दो। a कॉमन है, नहीं है, b कॉमन है, हाँ है, तो भाई b काट दिया, d कॉमन है, हाँ d भी कॉमन है, हटा दिया, और बस हो गया, बात ख़त्म। तो a और c लिख लीजिए, a और c। तो x माइनस वाई कितना हो गया, a और c, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स मतलब y के एलिमेंट्स को लिखना है, x के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो b कॉमन था और अभी जस्ट अपन देख कर रहे हैं d कॉमन था, तो क्या क्या आ जाएगा आंसर, डैट इज इक्वल टू f, g, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट देख लेते हैं, डैट इज व्हाट, x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन लिखना है, तो इंटरसेक्शन कौन है, अभी अपन ऑलरेडी काट के बैठे हुए हैं, b और d दोनों इंटरसेक्शन थे, तो b और d इंटरसेक्शन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को आप लिख सकते हैं आराम से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ r इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये एक लाइन होती है जो रियल लाइन होती है, ठीक है, रियल। इसके बाद कह रहा है क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो दुनिया में अगर आप कभी क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, ये नंबर लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए रियल नंबर्स का अगर क्लास है, दुनिया के सारे नंबर्स कहाँ होते हैं, रियल नंबर्स में होते हैं। अगर इनको हम क्लासीफाई करते हैं तो ये सिर्फ 2 पार्ट में सबसे पहले होते हैं। सबसे पहला आता है रैशनल, ठीक है, और दूसरा आता है 9th 10th में हम पढ़ते हैं इर्रेशनल, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो जाहिर सी बात है, ये कह रहा है रियल नंबर्स में से, इसमें से इसको हटा दो तो सिर्फ क्या बचेगा, तो सिर्फ यही तो बचने वाला है, इर्रेशनल नंबर। तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमने आपकी किताब में देखा, एनसीईआरटी में, इर्रेशनल नंबर को उसने टी से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो जब टी से डिनोट किया हुआ है तो हम टी लिख लेते हैं भाई, बहुत आसान सवाल है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू और फॉल्स लगाना और कुछ नहीं करना। सबसे पहला सवाल ट्रू और डिसजॉइंट सेट्स के लिए, सबसे चारों ऑप्शंस में डिसजॉइंट की बात कर रहा है, डिसजॉइंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डिसजॉइंट सेट्स की। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, अगर हमारे सामने इंटरसेक्शन पार्ट मतलब सेट्स का इंटरसेक्शन अगर क्या आ जाए, नल आ जाए, कोई एलिमेंट नहीं आए, तो वो डिसजॉइंट कहलाता है। तो देखते हैं भाई, पहला वाला पार्ट देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 3 और 6। तो ये तो डिसजॉइंट कह रहा है, लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि देयर इज इंटरसेक्शन। तो यहाँ पहले वाले का इंटरसेक्शन क्या आ गया, समझाता जाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इज क्या है भाई, 3 है। तो दिस इज़ नॉट अ डिसजॉइंट, दिस इज़ नॉट डिसजॉइंट। तो ये जो कह रहा है डिसजॉइंट है, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है भाई।
अगला पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, कह रहा है AEIOU ABCD। तो यहाँ पर भी कॉमन है भाई, सेकंड पार्ट में भी A इंटरसेक्शन B जो है A आ रहा है, ठीक है, एक कॉमन एलिमेंट है। तो ये भी डिसजॉइंट सेट्स बोल रहा है, तो ये तो गलत बोल रहा है ना यार, गलत बोल रहा है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, द थर्ड पार्ट इज़ अगेन A इंटरसेक्शन B निकाल दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो माउस के साथ में 2 4 10 14 2 6 14 10 14, तो यहाँ तो सारे इवन है, यहाँ सारे ऑड हैं, तो ये डिसजॉइंट है। तो यहाँ पर एक भी सेट कॉमन नहीं है, ठीक है कि नहीं है, तो ये बोल रहा है इस बार ट्रू है। नंबर फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए इसी प्रकार से, कह रहा है 2 6 10 और 3 7 11। तो इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो A इंटरसेक्शन B कितना आ गया, इसका भी नल आ गया, तो ये भी डिसजॉइंट है, मतलब ट्रू है, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। और इसके साथ आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नीचे कोई सवाल नहीं है, कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीटेड, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। एंड गुड।